हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएसपीडिया में। आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे लिबर्टी एज अ पॉलिटिकल थॉट क्या है। ये लेक्चर आपके एमपी सेट एग्जामिनेशन और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो सिलेबस की डिमांड है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे अंडर लिबर्टी इन पॉलिटिकल थॉट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए, लिबर्टी भी एक इतनी खूबसूरत चीज है ना कि आप कुछ भी करने के लिए कहीं भी करने के लिए फ्री है। आपके पास लिबर्टी नाम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक नेचुरल राइट है, या यूं कहिए कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी। अब वो किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, किस आर्टिकल में राइट टू लिबर्टी का आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कभी ऐसा हो, हाँ, सोचिए कभी आपके साथ अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट सर्विस को क्लोज़ कर दिया जाए, इंटरनेट सर्विस पर बैन लगा दिया जाए, या आपकी फ्रीडम को, आपकी लिबर्टी को हार्म किया जाए बाय द गवर्नमेंट। आपके साथ भले ही ऐसा ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक बार लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों की लिबर्टी पे। अनादिकाल से लेकर इन एंशिएंट पॉलिटिकल एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक लिबर्टी को समझने, जानने की कोशिश की जा रही है बाय डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स कि आखिर में ये लिबर्टी है क्या? लेकिन नॉर्थ कोरिया में या इंडिया में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कई जगह पे इंटरनेट सर्विस को क्लोज़ कर दिया जाता है। लोग अपने हिसाब से बोल नहीं सकते, लोग अपने हिसाब से सोच नहीं सकते, लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसी लाइफ़ या किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में है, तो क्या वो लाइफ़ फ्रीडम वाली है? और अगर फ्रीडम वाली नहीं है, तो एग्ज़ैक्टली में फिर फ्रीडम है क्या? क्या फ्रीडम वो है जहाँ पे विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हम कुछ भी कर सकते हैं? अगर ऐसा है, तो क्या वो सोसाइटी फ्रीडम की सोसाइटी है, या फिर वो सोसाइटी एक एनार्किक सोसाइटी है? जैसा कि अ, जॉन लॉक ने कहा था, आगे हम पढ़ेंगे कि विदाउट लॉ फ्रीडम एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सोसाइटी एक एनार्किक सोसाइटी, एक अराजकता वाली सोसाइटी हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस लेक्चर में ढूँढने की कोशिश करेंगे। हम आज करेंगे, लेकिन इसके पहले फ्रॉम एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करी कि एग्ज़ैक्टली में फ्रीडम है क्या? हम फ्रीडम किसको बोलेंगे? और इसी सवाल का जवाब ढूँढते-ढूँढते एक पॉलिटिकल कांसेप्ट का ओरिजिन होता है जिसे आप और हम सब लिबर्टी के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम इस लेक्चर में फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम लिब समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कि आर वी ट्रूली फ्री इफ आवर थॉट्स एंड वर्ड्स आर कंट्रोल्ड? अगर हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स को कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या आप फ्री हैं? आप सोचना कुछ और चाहते हैं, सोच कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। जैसा हमारे मतलब ये फिलोसॉफ़िकल बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोलना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कई सारे इंसान होते हैं। बेसिकली 2 इंसान होते हैं, एक गुड और एक बैड, राइट? सो हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। सो आर वी ट्रूली फ्री, और आवर थॉट्स आर कंट्रोल्ड बाय समवन? हमारे थॉट्स का कंट्रोल किए जा रहे हैं। अब इसका जवाब तो आज अगर आप एज़ अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इवन आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिए कि आर वी ट्रूली फ्री इन कंटेम्परेरी सोसाइटी, इवन इन इंडिया? कि क्या हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है इन द नेम ऑफ दैट इज डैश, किसी भी अ, किसी के भी नाम पे। अब वो मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा किसके नाम पे हमें कंट्रोल किया जा रहा है, बट क्या हमारे थॉट्स को कंट्रोल किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ लिबर्टी क्या है? एग्ज़ैक्टली में लिबर्टी है क्या? सो लिबर्टी एक ऐसा कांसेप्ट है जो हमें सिविलाइज़ेशन के हर फ़ेज़ में सेंटर पर रहा है। चाहे वो एंशिएंट ग्रीक हो, एनलाइटमेंट पीरियड हो, या फिर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, सारे स्टेट्स ने लिबर्टी को हमेशा एक सेंटर पर रखा है।
सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लिबर्टी का मतलब अपनी मर्जी से सोचने, बोलने और जीने का अधिकार, बिना किसी लीगल रिस्ट्रिक्शंस के। अब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बिना किसी लीगल रिस्ट्रिक्शंस के, आगे मैं इसको जब मैं पढ़ाऊँगा आपको थिंकर्स तो वहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा आप। बिना किसी लीगल रिस्ट्रिक्शंस के अगर आप अपनी मर्ज़ी से सोच सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं और आपको जीने का अधिकार दिया गया है, तो इसी को लिबर्टी कहा गया है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं एक टेररिस्ट बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं टेररिस्ट बन सकता हूँ और मैं टेररिस्ट बन के अपनी सोसाइटी में टेरर या आतंक फैला सकता हूँ? जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में डेफिनिशन बताई वो डेफिनिशन तो अभी यही कह रही है। लेकिन लेकिन इसमें एक क्लॉज़ भी डाला गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी आपको ये अधिकार दिए जाएँगे, जब भी आपको ये राइट्स दिए जाएँगे, तो ये राइट्स लिमिटलेस होंगे। जैसा कि जेएस मिल ने कहा था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट ज़रूर कीजिएगा कि जैसा जेएस मिल ने कहा था कि लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। जो भी हमारे रिस्ट्रेंट हैं, उनका एब्सेंस होना। लिमिटलेस लिबर्टी की बात किसी ने भी नहीं करी है। जैसा कि जेसमिल ने भी कहा था कि लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु सेड दैट लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी को टीएच ग्रीन ने फिर से डिफाइन किया, थॉमस हिल ग्रीन। अगेन ये डेफिनेशन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लिबर्टी इज द पावर टू डू समथिंग वर्थ डूइंग। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी वो है अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो, कुछ अच्छा करते हो। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया लिबर्टी का कि लिबर्टी है क्या? लिबर्टी का मतलब अगर हम और आप ये समझ रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स कि आपको जीवन जीने का अधिकार, कुछ भी करने दिया जाए, कुछ भी बोलने का अधिकार दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि जेएस मिल ने कहा था कि लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। एंड अगेन कंटेम्परेरी वर्ड में टीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने इसको रीडिफाइन करते हुए बोला कि लिबर्टी इज द पावर टू डू समथिंग वर्थ रॉन्ग, सॉरी वर्थ डूइंग। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वही क्या है? लिबर्टी है। अब लिबर्टी की मीनिंग समझ लेते हैं कि लिबर्टी की एग्जैक्टली जो मीनिंग है, जो एटमोलॉजी है, जो टर्म है, जो टर्म लिबर्टी है, वो टर्म लिबर्टी कहाँ से ओरिजिन होकर आई है। अगर मैं टर्म लिबर्टी की बात करूं कि लिबर्टी जो आपकी टर्म है वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, तो आपको दिख रहा होगा कि द टर्म लिबर्टी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। लिबर्टी नाम की जो टर्म है वो लिबर नाम के एक वर्ड से ओरिजिन हुई है। लिबर शब्द कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है जो लिबर लिबर नाम के टर्म से ओरिजिन हुई है, जिसका मतलब होता है मीनिंग कंप्लीटली फ्री, मीनिंग फ्री। मतलब अगर लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्री होना, फ्रीडम होना। अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें आगे लिखा हुआ है, आप जैसा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कि लिबर्टी में 3 एलिमेंट्स लिबर्टी के हैं जो इम्पोर्टेंट है। लिबर्टी के 3 एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम विथ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है योर पर्सनल चॉइस, सेकंड एलिमेंट इज योर सेल्फ डिटर्मिनेशन और कंस्ट्रेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। सो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि लिबर्टी के 3 एलिमेंट्स हैं। जैसे ही आप जब लिबर्टी को हम डिफाइन करते हैं, तो लिबर्टी को डिफाइन करते-करते आपको 3 एलिमेंट्स समझ में आते हैं। कौन-कौन से? पहला चॉइस, दूसरा कंस्ट्रेंट्स और तीसरा इनेबलिंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। पहला है चॉइस। चॉइस का मतलब क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस टू एक्ट फ्रीली। हमारे पास चॉइस होना चाहिए, राइट टू चूज़ का ऑप्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी गवर्नमेंट को, इवन इन इलेक्शन, जैसे अभी बिहार का इलेक्शन होने वाला है, तो सोच के देखिए अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बचे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको आपको चूज़ करना है, तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए? आप जब इलेक्शन में वोट डालने जाएँगे, तो आपके पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी है चूज़ करने के लिए। आपके पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। क्या वहाँ पे आप फ्री हो अपनी अ लिबर्टी को एन्जॉय करने के लिए? क्या आप अपने राइट्स को एन्जॉय करने के लिए फ्री हो? आप ये चाहते हो कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको यही पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे लिबर्टी नहीं है। आपको लगता है कि हमारे पास लिबर्टी है, लेकिन लिबर्टी नहीं है। अगेन फिर से मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि और आवर थॉट्स
आर कंट्रोल्ड बाय समवन और नॉट। अब आपको फिर से ये सोचना है कि क्या कंटेम्पररी इंडिया में ऐसा हो रहा है? अगेन, ये है राइट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस टू एक्ट फ्रीली। ऑप्शंस का होना कंपलसरी है हमारे लिए। जब तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हम फ्रीली एक्ट नहीं कर पाएंगे। चॉइस का मतलब है सिंपल, हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑप्शंस होना चाहिए। चाहे वो हमारे लिए करियर चूज करने की बात हो, चाहे वो रिलीजन चूज करने की बात हो, या फिर हमारी जो भी लाइफस्टाइल चूज करने की बात हो। अगर चॉइस ही नहीं दी गई तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास फ्रीडम भी नहीं है। दूसरी हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होते। पहली बात तो आपको ये समझनी है, कंस्ट्रेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब है सम लिमिटेशंस आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अदर्स लिबर्टी। अगर आपके किसी दूसरे की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ कंस्ट्रेंट रखना भी कंपलसरी है। कैसे? कुछ कंस्ट्रेंट्स जरूरी होती हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स। जेएस मिल का लॉ ऑफ हार्म प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा वैसे, अभी तक तो नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। जेएस मिल का लॉ ऑफ हार्म प्रिंसिपल, इसको हम हार्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ट्रैफिक रूल्स नहीं होगा तो लोग कहीं भी किसी भी साइड से अपनी बाइक लेकर आएंगे और एक्सीडेंट्स होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी लिबर्टी तो हार्म होगी, साथ ही साथ दूसरे की लिबर्टी भी हार्म होगी, और इसके अलावा और भी कई सारे राइट्स भी क्या होंगे? वो भी हार्म होंगे। अगर कोई कंस्ट्रेंट दूसरे की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है तो वो लिबर्टी का पार्ट है। अगर आपको कुछ करने से रोका जा रहा है जिससे कोई दूसरा अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो भी लिबर्टी है। वो भी क्या कर रहा है? वो भी लिबर्टी का एक पार्ट है। जैसे टीएच ग्रीन और अमर्त्य सेन ने एम्फेसाइज किया है कंस्ट्रेंट को कि फ्रीडम थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। आपको फ्रीडम कैसे करनी है? कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू करनी है। ओके, एंड लास्ट वन इज इनेबलिंग कंडीशंस। सिर्फ रूल्स बनाने से या कंस्ट्रेंट करने से या चॉइस देने से ही फ्रीडम नहीं मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो थ्योरेटिकली आप फ्री हैं बट प्रैक्टिकली नहीं है। मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं कि अ, अनुज नाम का एक लड़का है। अनुज नाम का एक लड़का है। उसने अपने पापा से जिद करी कि मुझे रॉयल एनफील्ड नाम की एक बाइक चाहिए। पापा ने उसकी जिद पूरी की और उसको रॉयल एनफील्ड नाम की एक गाड़ी दिला दी। पापा ने उसको गाड़ी भी दिला दी, उसके पास फ्रीडम भी है, उसके पास राइट टू चॉइस थी। कहाँ पे? कि उसको सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही लेनी है, जबकि उसके पास चॉइस अलग भी थी। स्प्लेंडर्स भी थी, उसके पास टीवीएस की बाइक्स भी थी, और भी कई सारे ऑप्शंस थे उसके पास। राइट टू चॉइस वहां पर था। राइट। अब पापा ने उसको बोला कि आप कभी एक्सीडेंट नहीं करोगे, आपकी वजह से किसी दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए, तो पापा ने वहां पे उसको कंस्ट्रेंट भी लगा दिया। ट्रैफिक रूल्स भी हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा, ये कंस्ट्रेंट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है थर्ड एलिमेंट की, दैट वाज अनुज बाइक चलाएगा कैसे? कि अगर उसके गांव में, उसके घर के बाहर गाड़ी चलाने के लिए वो इनेबलिंग कंडीशन ही नहीं बनाई गई है। मतलब कि अगर घर के बाहर उसके रोड ही नहीं बनाई गई है तो क्या वो गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता है। यही होती है फ्रीडम, कि सिर्फ रूल्स बनाने से ही फ्रीडम नहीं मिल जाएगी। अगर आपके पास इनेबलिंग कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन नहीं है तो भी आप लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। मान के चलो कि आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास पढ़ने के लिए ऑप्शंस भी है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए ढेरों सारे ऑप्शंस है करियर बनाने के लिए, लेकिन आपके शहर में, आपके सिटी में एक भी कॉलेज नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या आप पढ़ाई करने के लिए फ्री हो? नहीं। यही बात आती है लिबर्टी के तीसरे एलिमेंट की, दैट इज इनेबलिंग कंडीशंस, की सिर्फ रूल्स बनाने से फ्रीडम नहीं मिलती है। आपके पास एजुकेशन, हेल्थ केयर की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप थियोरेटिकली तो फ्री होते हैं बट प्रैक्टिकल होते हैं। इसी को टीएच ग्रीन और अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि रियल फ्रीडम तभी है जब इनेबलिंग कंडीशंस आपके पास होती हैं। राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये तीनों एलिमेंट्स लिबर्टी के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये तीनों एलिमेंट्स समझ में आ गए हैं तो आप लिबर्टी को अच्छे से समझ पाएंगे कि लिबर्टी एज अ चॉइस क्या होती है। लिबर्टी
लिबर्टी एज अ चॉइस क्या होती है, लिबर्टी एज अ कंस्ट्रेंट क्या होती है, एंड लास्ट लिबर्टी एज अ इनेबलिंग कंडीशंस क्या होती है, कि लिबर्टी के लिए क्या क्या एलिमेंट्स कंपलसरी है। चॉइस होनी चाहिए आपके पास, कंस्ट्रेंट भी होना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए, एंड लास्ट इज कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए जिससे आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस जो आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी चाहिए कि लिबर डेफिनेशंस में है क्या। जैसे मैंने आपको इसके पहले थॉमस हॉब्स थॉमस हॉब्स ने कहा है कि लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल इम्पेडिमेंट्स। मतलब थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या है, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। अब यहाँ पे थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक की दोनों की डेफिनेशंस में टोटल दोनों के डेफिनेशंस क्या है, अपोजिट है। लिबर्टी बोलते हैं कि किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, एक्सटर्नल थ्रेट अगर आपकी लाइफ में है, आप वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल थ्रेट या फिर दैट एक्सटर्नल एलिमेंट, तो वो लिबर्टी नहीं है। उस एक्सटर्नल एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक्सटर्नल एलिमेंट से मतलब है क्या, लॉ। लिबर्टी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आपने रूल्स बना दिए हैं। थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ लॉ। लॉ नहीं होना चाहिए, थॉमस हॉब्स ये कहते हैं। इसका डिटेलिंग हम जब अभी क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, उसका मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि थॉमस हॉब्स ने एग्जैक्टली क्या कहा है। नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पे, जॉन लॉक। ये आपको याद रखना है, ये कुछ शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं विद इंपॉर्टेंट थिंकर्स। जॉन लॉक कहते हैं लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू नेचुरल राइट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लिबर्टी को जॉन लॉक ने नेचुरल राइट कहा है, ये हम सबको पता है। नेचुरल राइट जॉन लॉक ने कहा है कि आपने देखा होगा। इसके अलावा लिबर्टी के अलावा दो और नेचुरल राइट्स की बात जॉन लॉक ने करी है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जॉन लॉक ने किन तीन नेचुरल राइट्स की बात करी है। फर्स्ट वन हो गया लिबर्टी, सेकंड और थर्ड की को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेचुरल राइट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब यहाँ पे जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि लिबर्टी वही है जो लॉ प्रोटेक्ट करता है। इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट्स अपने जो एक मैं कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक लिबर्टी क्या है। लिबर्टी वही है जो रूल्स के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। रूल्स नहीं होंगे, लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। बाय लॉज ही आप लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। ये जॉन लॉक का कहना था। नेक्स्ट आते हैं जे रूसो। जे रूसो कहते हैं लिबर्टी इज द ओबीडियंस टू द जनरल विल। अब ये जनरल विल क्या है, जनरल विल आप ऐसा मान के चलिए कि हमारे सोसाइटी की विल, हमारी सोसाइटी का विल, हमारी सोसाइटी जो करना चाहती है उसकी वो क्या है, वही लिबर्टी है। अगर सोसाइटी कुछ करना चाहती है, सोसाइटी कुछ कर पा रही है, दैट मीन्स वो क्या है, वो लिबर्टी है। नेक्स्ट आते हैं हम जेएस मिल पे। जेएस मिल कहते हैं लिबर्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट लिमिटेड बाय द हार्म प्रिंसिपल। जेएस मिल कहते हैं कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है, बट लिमिटेड किससे है, हार्म प्रिंसिपल से। हार्म प्रिंसिपल क्या है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक कंटेम्परेरी थिंकर है गेराल्ड मैकलम। गेराल्ड मैकलम कहते हैं कि लिबर्टी इज अ ट्रायडिक रिलेशन, x इज फ्री फ्रॉम y टू बिकम z। x मतलब आप, हम, x मतलब एजेंट, y मतलब कंस्ट्रेंट। जो भी कंस्ट्रेंट है अगर आप उससे फ्री हो और आपका गोल जो है आप वो कर पा रहे हो, तो आप क्या हो, आपके पास लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या है, x ट्रायडिक रिलेशन है ये लिबर्टी। अगर आपसे कोई पूछे कि लिबर्टी का ट्रायडिक रिलेशन किसने बताया है, दैट इज गेराल्ड मैकलम। गेराल्ड मैकलम ने कहा है कि लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब एजेंट। मान फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं फ्री हूँ, वाई, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई। वाई मतलब मेरा रिस्ट्रेंट, मेरा जो कंस्ट्रेंट है, जो मेरा जो रिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास, उस रिस्ट्रिक्शन से अगर मैं फ्री हूँ क्या करने के लिए, मेरा गोल को अचीव करने के लिए, तो ही मैं क्या हूँ, मेरे पास लिबर्टी है। अगर मैं अ, गाड़ी चलाना चाहता हूँ और मैं गाड़ी चला सकता हूँ, गाड़ी चलाना मेरा गोल है और मेरे पास गाड़ी चलाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट मीन्स कि क्या है, मैं फ्री हूँ, मेरे पास लिबर्टी है, लिबर्टी को मैं एंजॉय कर सकता हूँ। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अ स्टूडेंट इज जस्ट इक्वल टू एक्स इज फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन मतलब उसके पास जो भी फाइनेंशियल बर्डन है, उसका फाइनेंशियल बर्डन मतलब वाई, टू पर्पस टू परस्यू एजुकेशन। एजुकेशन परस्यू करना उसका गोल है। फाइनेंशियल बर्डन से वो फ्री है, फाइनेंशियल बर्डन उसका कंस्ट्रेंट है। और एक्स कौन हो गया यहाँ पे, एक्स हो गया उसका स्टूडेंट। द स्टूडेंट इज जस्ट इक्वल टू एक्स
फाइनेंशियल बर्डन इज जस्ट इक्वल टू वाई एंड परस्यू एजुकेशन इज जस्ट इक्वल टू जेड। तो इन तीनों का ट्रायडिक रिलेशन कहलाता है क्या? लिबर्टी अकॉर्डिंग टू गेराल्ड मक्कलम, x is free from y to become z। याद रखिएगा। अब अब हम थोड़ा-सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की तरफ बढ़ लेते हैं, ऑल्दो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि एंशिएंट पीरियड्स, मिडीवल पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक हिस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई है, हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो जैसे मैं अगर एंशिएंट पीरियड की बात करूँ, तो एंशिएंट पीरियड में अगर आप ग्रीक्स और रोमन्स को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे लोग मिलते हैं, जहाँ पे प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं लिबर्टी इज़ जस्ट इक्वल टू हार्मनी अंडर जस्टिस, नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात प्लेटो नहीं करते हैं, ये बस आपको याद रखना है। एरिस्टोटल बोलते हैं लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सॉरी पार्टिसिपेशन इन पॉलिस। अब पॉलिस क्या है? पॉलिस का मतलब सिंपल सा है सिटी स्टेट, जहां से हमारे पॉलिटिक्स टर्म ओरिजिन हुई है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन सिटी स्टेट, पार्टिसिपेशन इन पॉलिस, फ्रीडम फॉर सिटीजन्स ओनली, नॉट फॉर स्लेव्स। एरिस्टोटल स्लेव्स की फ्रीडम की बात नहीं करते हैं। कभी भी आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज फॉर स्लेव्स। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एरिस्टोटल कभी भी स्लेव्स के फ्रीडम्स की बात नहीं करते हैं। दे ही टॉक्ड अबाउट ओनली फ्रीडम फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स के फ्रीडम्स की ही बात करी है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू पार्टिसिपेशन इन पॉलिस, फ्रीडम फॉर सिटीजन्स, नॉट फॉर स्लेव। प्लेटो लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू हार्मनी अंडर जस्टिस, नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। राइट। अब इन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल आपके एंशिएंट रूट में आ जाते हैं। कुछ रोमन थिंकर्स भी हैं, जैसे सिसरो हो गया, तो सिसरो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे, वहां पे जब हम मेडिवल थिंकर पढ़ेंगे, तो वहां पे सिसरो में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। सिसरो ने जनरली जो लिबर्टी है उसको लिंक्ड किया है सिविक ड्यूटी और लॉ के साथ। लिबर्टी लिंक्ड, सिसरो लिंक्ड लिबर्टी विद सिविक ड्यूटी एंड लॉ। नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं, हिस्ट्री आगे बढ़ती है, मिडीवल पीरियड पे हम आते हैं। तो मिडीवल पीरियड पे आपको पता है कि यूरोपियन मिडीवल पीरियड को हम डार्क एज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे किसका रोल था? जनरली चर्च और मोनार्की ने डोमिनेट किया। तो यहाँ पे लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू ओबीडियंस टू गॉड्स विल। ऐसा बोला गया कि गॉड्स की जो मर्जी है, हम जो बोल रहे हैं, हम मतलब चर्च, चर्च मतलब हम मतलब चर्च या मोनार्की, मोनार्की या फिर किंग ने खुद को क्या माना? खुद को वहां पे माना डिवाइन एजेंट, भगवान का भेजा हुआ एजेंट माना। और बेसिकली यहाँ पे स्टेट ओरिजिन की एक थ्योरी है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, वो अप्लाई हो रही थी। तो उन्होंने डिवाइन एजेंट माना और ये बोला कि हमने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा। वही क्या है? लिबर्टी है। हम बोल रहे हैं मतलब ये गॉड्स की विल है, यही आपके लिए क्या है? फ्रीडम है, यही लिबर्टी है। तो लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू ओबीडियंस टू गॉड्स विल। ये मिडीवल पीरियड में माना गया। अब मिडीवल पीरियड में कुछ एक थिंकर्स हैं, अगर आपको याद रखना हो तो याद रखना। जैसे एक है थॉमस, सेंट थॉमस एक्विनास। एमपी सेट और एमपीवीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में ये थिंकर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेंट संत जुड़ा है शायद इसलिए। अब जस्ट सरकास्टिक कमेंट, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है। तो सेंट थॉमस एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास ने बोला है कि ट्रू फ्रीडम लाइज इन मोरल लॉ। सही जो एग्जैक्ट फ्रीडम है, जो ट्रू फ्रीडम है, वो आपके मोरल लॉ में क्या करती है? लाई करती है। अब ये मोरल लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू थॉमस, सेंट थॉमस एक्विनास? जब हम थॉमस एक्विनास को पढ़ेंगे इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वहां पे हम समझेंगे। अब इसी टाइम पीरियड में, डिविल पीरियड में ही एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चार्टर आता है, या यूं कह लो कि एक पेपर आता है, मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं। 1215 में मैग्ना कार्टा लॉन्च किया जाता है, जिसमें सबसे पहले किंग की पावर को लिमिट की गई थी। दैट वाज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट टुवर्ड्स लिबर्टी। अगर डॉक्यूमेंट था, दैट वाज मैग्ना कार्टा। तो आपसे कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट डॉक्यूमेंट which laying the groundwork फॉर सिविल लिबर्टी, विच वो कौन सा था? तो दैट वाज मैग्ना कार्टा। वो कौन सा था? वो मैग्ना कार्टा था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसने मोनार्कियल पावर को लिमिट करा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे आपको कुछ मॉडर्न पीरियड 17th और 18th सेंचुरी में
लिबर्टी किस तरीके से एंजॉय की जा रही है, लिबर्टी किस तरीके से डेवलप्ड हो रही है, आपको ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि दिस एरा, ये जो एरा था, दिस एरा वाज द एरा ऑफ इंडिविजुअलिज्म और नेचुरल राइट्स। ये जो एरा था, ये एरा था इंडिविजुअलिज्म का, व्यक्तिवाद का, और नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार का, जहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स को ज्यादा तवज्जो, या यूँ कहिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। यहाँ पे जो थिंकर्स आते हैं, वो थिंकर्स कौन से थिंकर्स आते हैं? यहाँ पे जो थिंकर्स आएँगे, वो थॉमस हॉब्स जैसे थिंकर आएँगे, जिन्होंने फ्रीडम को क्या बताया है? फ्रीडम को बताया है इन्होंने एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट। फ्रीडम इज जस्ट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट। ये थॉमस हॉब्स की डेफिनेशन थी। थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफाइंड लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट विद द सोवरेन इंश्योरिंग ऑर्डर। अब सोवरेन क्या था? सोवरेन सोवरेन पावर की बात थॉमस हॉब्स ने क्या करी ही, ये जब हम थॉमस हॉब्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट इसी पीरियड में थिंकर आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक की एक इंपॉर्टेंट बुक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, 1689 में आती है। बुक्स आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, कौन कौन सी उनकी बुक्स थी। थॉमस हॉब्स की बुक जनरली फेमस होती है द लेवियाथन, 1651 में है, आती है। यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों के लिए बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी साइड से ये रिक्वेस्ट है कि बुक्स आप जरूर रिमेंबर, याद रखिएगा। जॉन लॉक, बात करते हैं अपनी बुक टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पे ये बोलते हैं कि लिबर्टी एक नेचुरल राइट है, जो कौन प्रोटेक्ट करता है? लॉ प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इसी में आते हैं आपके जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो की एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में वो बुक पब्लिश होती है, जहाँ पे वो एक अपना फेमस कोट भी देते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये भी कोट आपको याद रखना है, जहां पे वो बात करते हैं कि रियल लिबर्टी इज जस्ट इक्वल टू फॉलोइंग द जनरल विल। रियल लिबर्टी क्या है? कि अगर आप जनरल विल को फॉलो कर रहे हैं तभी आप रियल में फ्री हो सकते हैं। इसी टाइम पीरियड पे एक और इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं, एंड दैट वाज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 में वो बुक लिखते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज, जहां पे वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या बोलते हैं? कि सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं और सेफगार्ड फॉर लिबर्टी की बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू। जब आप 17वीं और 18वीं शताब्दी से आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी अपने डेवलप और डेवलप होती है। हम 19th सेंचुरी पे आते हैं। 19th सेंचुरी जो 19 शताब्दी 19वीं शताब्दी का जो एरा है, उसको कहा जाता है लिबरलिज्म एंड सोशल थॉट का एरा। यहाँ पे कई सारे थिंकर्स आते हैं, जैसे जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने लिबर्टी को जस्टिफाई किया है एज अ यूटिलिटी, यूजफुलनेस। मतलब लिबर्टी की यूटिलिटी किस चीज के लिए है? फ्रीडम यूजफुल फॉर हैप्पीनेस। अगर आपको कुछ भी चीज करने से हैप्पीनेस मिल रही है, दैट मीन्स कि यू आर फ्री टू डू दैट थिंग। आप वो पर्टिकुलर चीज करने के लिए फ्री हो। फ्रीडम यूजफुल फॉर हैप्पीनेस। अब ये यूटिलिटी की थ्योरी क्या है? जर्मी बेंथम जो थिंकर है, उनको हम यूटिलिटेरियनिस्ट थिंकर भी बोलते हैं, और इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है। राइट? तो हम वो बेंथम, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि जर्मी बेंथम की आइडियोलॉजी क्या है। इसी टाइम पीरियड पे जेएस मिल आते हैं, अपनी बुक लिखते हैं ऑन लिबर्टी 1859 में। वो बात करते हैं किसकी? वो बात करते हैं लिबर्टी की। यहीं पे वो हार्म प्रिंसिपल देते हैं, और जेएस मिल को चैंपियन ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। उन्होंने चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी बोला जाता है, कि जहाँ पे उन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करी। थॉमस हिल ग्रीन इसी टाइम पे आते हैं। उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव लिबर्टी को इंट्रोड्यूस किया, और ये आर्ग्यू किया कि स्टेट शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर मोरल डेवलपमेंट। स्टेट को ये कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेगी ताकि लोगों का मोरल डेवलपमेंट हो सके। ये वही बात आ गई कि लिबर्टी के तीन एलिमेंट्स होते हैं। यहीं पे बात आती है किस चीज की? इनेबलिंग कंडीशंस की। कौन कंडीशन इनेबल करेगा? अकॉर्डिंग टू टीएच ग्रीन, स्टेट शुड क्रिएट द कंडीशंस फॉर मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्लेम दैट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इक्वल्स टू लिबर्टी, asserting that capitalist liberty is merely illusory। कि हमें कैपिटलिज्म के अंदर जो लिबर्टी मिलती है, वो हमारे लिए क्या है? इल्यूजन है, वो रियल लिबर्टी नहीं है। ट्रू लिबर्टी क्या है? ट्रू लिबर्टी है हमारे लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जब तक हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तब तक हम ट्रू लिबरल या ट्रू फ्री नहीं हो सकते हैं। अब कार्ल मार्क्स ने कभी भी लिबर्टी की डायरेक्ट बात नहीं की है। आपको यह ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स ने कभी भी ये नहीं बताया है कि लिबर्टी क्या है।
हाँ, कार्ल मार्क्स ने ये जरूर बताया है कि लिबर्टी क्या नहीं है। समझ में आ गया आपको? कार्ल मार्क्स ने ये नहीं बताया कि लिबर्टी क्या है, पर कार्ल मार्क्स ने ये जरूर बताया है कि लिबर्टी क्या नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, और 20th सेंचुरी और इस कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स में किस तरीके से लिबर्टी डेवलप होती है। कंटेम्प्रेरी में आप देखेंगे कि इसाया बर्लिन बहुत फेमस लिबरल थिंकर हैं। 1958 में इनकी एक बुक आती है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जहाँ पे उन्होंने किसकी बात करी? टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करी। एक था नेगेटिव फ्रीडम, जिसे हम फ्रीडम फ्रॉम भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव फ्रीडम, जिसे हम फ्रीडम टू भी बोलते हैं, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके सीवी मैकफर्सन। सीवी मैकफर्सन ने लिबर्टी को एज अ ह्यूमन कैपेसिटी देखा rather देन पोजेशन। सीवी मैकफर्सन का जो इंडिविजुअलिज्म था, उसको हम पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं। इंडिविजुअल को कुछ भी करने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए, कि इंडिविजुअल क्या है, कैपेबल है कुछ भी करने के लिए। अमर्त्य सेन ने अगेन लिबर्टी को डिफाइन किया है एज अ कैपेबिलिटी। ये सारी डेफिनेशंस, सारे कंसेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। मैं इसलिए अब इन कंसेप्ट्स को या इन डेफिनेशंस को सिर्फ वन लाइनर में लेकर आया हूँ, जस्ट बिकॉज आप एक बार इसको पढ़ के याद रखें कि अमर्त्य सेन डिफाइन लिबर्टी एज अ कैपेसिटी। आपको ये ध्यान रखना है, कैपेबिलिटी के लिए डिफाइन किया है टू अचीव वैल्यूड गोल्स। एक लाइन के डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। किस तरीके से अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी थ्योरी क्या है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, पूरी थ्योरी है। मैंने आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करी है कि ही डिफाइंड लिबर्टी एज अ कैपेसिटी, या कैपेबिलिटी टू अचीव वैल्यूड गोल्स। अमर्त्य सेन का कहना था कि सिर्फ राइट टू एजुकेशन देने से कुछ नहीं होगा, आपको उन्हें एजुकेट करने के लिए उतना कैपेबल बनाना होगा। आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया, लेकिन अभी भी कई सारे गांव में, कई सारे सिटीज में बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। तो आपको उन्हें पढ़ना सिखाना होगा, उन्हें उस कैपेबल बनाना होगा, ताकि वो पढ़ सकें। स्कूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, कंडीशंस बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको कैपेसिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी। अमर्त्य सेन। नेक्स्ट आते हैं जॉन रॉल्स। सबने उनका नाम सुन रखा है। जॉन रॉल्स की एक बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, बुक का नाम आप प्लीज याद रखिएगा। अमर्त्य सेन की बुक मैं शायद बताना भूल गया, आप लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अमर्त्य सेन की बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 में आती है, जहां पे वो फ्रीडम की बात करते हैं एज अ कैपेसिटी टू अचीव गोल्स। जॉन रॉल्स बात करते हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में बुक आती है। इक्वल बेसिक लिबर्टी फॉर ऑल, सबके लिए बेसिक लिबर्टी इक्वल होनी चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक जॉन रॉल्स के अगेंस्ट में आते हैं, लिबर्टी थ्रू अ मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं? मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। स्टेट शुड नॉट, स्टेट को किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर द इन द इंडिविजुअल्स लाइफ, स्टेट को इंडिविजुअल्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक, इनकी बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, पब्लिश होती है 1974 में। इसी में एक और थिंकर आते हैं, फ्रेडरिक हायक। फ्रेडरिक हायक की बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में आती है। इन्होंने बात करी है इकोनॉमिक फ्रीडम प्लस रूल ऑफ लॉ। फ्रेडरिक हायक बात करते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ की। अगेन मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि ये सारे कंसेप्ट्स हैं, आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस में, या यूं कहिए कि ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु एडवोकेटेड द इकोनॉमिक लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ? किसने बात करी है? फ्रेडरिक हायक ने बात करी है। सो प्लीज इन सारे कंसेप्ट्स को, इन सारे डेफिनेशंस को आप जरूर याद रखिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। हर्बर्ट मार्क्यूज और जोसेफ राज। जोसेफ राज एक नए थिंकर हैं। जोसेफ राज को मैंने जस्ट इसलिए ऐड किया है कि ही रिसेंट थिंकर हैं, जिन्होंने बात करी है किसकी? पोजीशन लिबर्टी, पोजीशन पोजीशनड लिबर्टी विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी। इन्होंने बात करी है कि ऑटोनॉमी एज इसेंशियल फॉर लिबर्टी। ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमी इज एज एसेंशियल फॉर लिबर्टी। जोसेफ राज की बुक का नाम है द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। आप प्लीज इस बुक का नाम याद रखिएगा, द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, कई सारी चीजें हैं आपके लिए। सो हाँ हाँ, हमने जोसेफ राज को समझ लिया। नेक्स्ट आपके लिए अ, आज के इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे एक क्वेश्चंस के साथ। दिस इज द लिबर्टी पार्ट वन क्वेश्चंस, जहां पे हमने लिबर्टी
क्या है लिबर्टी की मीनिंग समझी, लिबर्टी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझा, लिबर्टी की डेफिनेशन समझी और लिबर्टी का इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एंशियंट यूरोप में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल को समझा। एंड प्लेटो एरिस्टोटल को समझा। प्लेटो एरिस्टोटल के बाद हमने मिडीवल पीरियड में थॉमस एक्विनास को देखा, मैग्ना कार्टा देखा विच वाज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द सिविक लिबर्टी। हम फिर मॉडर्न पीरियड में हमने क्या देखा, हमने कई सारे थिंकर्स को देखा, जैसे थॉमस हॉब्स को देखा, जॉन लॉक हमने समझा, रोसो को समझा, मॉन्टेस्क्यू समझा। 9th सेंचुरी में हमने बेंथम को देखा जिन्होंने यूटिलिटी और यूजफुलनेस या फिर हैप्पीनेस का कंसेप्ट दिया एज लिबर्टी में। जेएस मिल्क हमने देखा, हार्म प्रिंसिपल दिया जिसको हम चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी बोलते हैं। टीएच ग्रीन को देखा जिन्होंने सबसे पहले, जिन्होंने ये बोला, सबसे पहले तो उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को इंट्रोड्यूस किया और ये बोला कि स्टेट शुड क्रिएट द कंडीशन फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कार्ल मार्क्स को हमने देखा कि उन्होंने ट्रू लिबर्टी को क्या बताया है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर ऑल के बारे में बताया। 20th सेंचुरी में हमने कई सारे कंटेम्प्रेरी थिंकर्स को देखा जिन्होंने ये बोला, जैसे इसाया बर्लिन, सीबी मैकफर्सन, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म सीबी मैकफर्सन ने दिया है। अमर्त्य सेन कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। जॉन रॉल जस्टिस बेसिक लिबर्टी की बात करते हैं फॉर ऑल। रॉबर्ट नॉजिक बात करते हैं लिबर्टी थ्रू अ मिनिमल स्टेट। फ्रेडरिक हायक बात करते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ की। मिल्टन फ्रीडमैन बात करते हैं फ्रीडम इज इसेंशियल टू द पॉलिटिकल फ्रीडम, आपको मार्केट फ्रीडम इसेंशियल होनी चाहिए। मिल्टन फ्रीडमैन इकोनॉमिस्ट थे। मिल्टन फ्रीडमैन बात करते हैं मार्केट फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए मार्केट फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट मार्क्यूज, हर्बर्ट मार्क्यूज बात करते हैं कि रियल लिबर्टी कम्स फ्रॉम क्रिटिकल अवेयरनेस, क्रिटिकल अवेयरनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जोसेफ राज कंटेम्प्रेरी थिंकर है, रीसेंट थिंकर है, बात करते हैं किसकी, पर्सनल ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इज इसेंशियल फॉर लिबर्टी। आपने ये सब देखा, ये सब समझा। अब एक लिबर्टी पार्ट वन में को हम यहाँ पे द एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिबर्टी पार्ट टू में, जहाँ पे हम बात करेंगे की थिंकर्स जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, उसके अलावा गेराल्ड मैकलम, अमर्त्य सेन, सीबी मैकफर्सन, हर्बर्ट मार्क्यूजे, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ राज। इन सारे थिंकर्स की जो की थिंकर्स हैं, लिबर्टी की जो की थिंकर्स हैं, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इन्होंने लिबर्टी को लेके क्या क्या चीजें बोली हैं, क्या आइडियाज दिए हैं, क्या कंसेप्ट दिए हैं, इन कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या है, नेचुरल लिबर्टी क्या है, सिविक लिबर्टी क्या है, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है। एंड लास्ट हम देखेंगे अपने लेक्चर में नेक्स्ट लिबर्टी पार्ट टू में लिबर्टी एंड लॉ के बीच का रिलेशन है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच का रिलेशन है। और आपके लिए एक बोनस फैक्ट, बोनस चीजें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्रोनोलॉजी वाइज लिबर्टी से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स से रिलेटेड की जो भी इंपॉर्टेंट बुक है, जो भी बुक्स है, उन बुक्स का कलेक्शंस मैंने एक ही जगह किया है क्रोनोलॉजी वाइज, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो लगभग मैंने आपके लिए, आप समझिए कि लगभग 25 बुक्स मैं आपके लिबर्टी के लिए लेकर आया हूँ क्रोनोलॉजी वाइज, जो आपके एग्जाम्स को, एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी। सो मैं आज के लिबर्टी पार्ट वन के लेक्चर को यहीं एंड करूंगा। एक क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूंगा। क्वेश्चन है, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। आंसर ऑल्दो मैंने दे दिया है यहाँ पे, पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। कि इसाया बर्लिन ने पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी को क्या किया था, डिस्टिंग्विश किया था। उनकी एक बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।